भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव। सादर जय श्रीमान नारायण। आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो घर घर की कहानी है। सास और बहू में न बनना, घर में अनेक प्रकार का तनाव रहना, घर में आपसी तालमेल न रहना, इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि सास को कैसे रहना चाहिए और बहू को अपना कैसे रहना चाहिए। ये छोटा छोटा मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा जिससे आपके घर में खुशी भर जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सास को क्या नहीं करना है, बहू को क्या नहीं करना चाहिए, बहू को किस प्रकार से घर में रहना चाहिए, सास को किस प्रकार अपने बहू को दिखना चाहिए, इसके विषय में मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझें कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, मुझे कौन सा कर्तव्य का पालन करना है, ये मैं बताने वाला हूँ। सास बहू का रिश्ता नोक झोंक भरा होता है। आजकल कलयुग में तो घर घर की ये कहानी है, लेकिन आजकल इस रिश्ते में भी प्यार और मिठास देखने को मिल जाता है। अगर आप छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो रिश्ता और खूबसूरत बन जाएगा। सास बहू का रिश्ता कैसा होता है ये तो सभी जानते हैं। इस रिश्ते में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने घर में ही देख लें, सास और बहू की कितनी बनती है। अक्सर सास बहू की लड़ाई को लेकर मजाक किया जाता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वक्त के साथ लोग बदल रहे हैं। अब सास और बहू दोनों ही अपने रिश्तों की कड़वाहट को मिटाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सास बहू की फीलिंग को समझती है और बहू भी बेटियों की तरह सास का ध्यान रखती है। हालांकि ये रिश्ता तभी अच्छा बन पाता है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किए जाते हैं। क्यों कि बजे ताली जुगल कर से नियम यही सदा से है। जब राजा है प्रजा से तो प्रजा से भी राजा है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली को बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। इसलिए सास को भी सोचना चाहिए कि मेरी बहू मेरी बेटी है, और बहू को भी सोचना चाहिए कि सास मेरी माँ है। तो इस प्रकार ये रिश्ता तभी अच्छा बन पाता है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किए जाते हैं। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से भी ज़्यादा अच्छा और मजबूत बन जाता है। लेकिन छोटे छोटे बातों पर आपको ध्यान देना होगा, जो मैं बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ। क्या करें? सास का सम्मान करें, और सास का भी कर्तव्य है कि बहू का सम्मान करे। क्या करें? किसी भी रिश्ते में सम्मान जरूरी है, लेकिन सास बहू के रिश्ते में ये सबसे जरूरी है। अगर आप सास को सम्मान देंगी तो आपको बदले में बेटी जैसा प्यार मिलेगा। आप कभी भी सास की बातों को इग्नोर न करें, हमेशा उनसे बात करें, हमेशा उनको सेवा करें, उनका टहल करें, सास के बातों पर ध्यान दें। और सास का भी कर्तव्य है कि अपने बहू को हर बात पर ध्यान दे, उसके बातों को समझे, तभी दोनों में आपस में तालमेल हो सकता है। क्या करें? धैर्यवान बने। सास बहू के रिश्ते में बहू को धैर्यवान और शांति प्रिय होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी सास के रिश्ता अच्छा बनाना है तो धैर्यवान बने। अगर वो कोई बात कह भी दे तो सुन लें और हमेशा शांत रहें। पलट कर कभी भी जवाब न दें, इससे उनकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और क्या करें? सास भी बहू की तारीफ करे। सास का भी कर्तव्य है कि बहू अगर छोटी मोटी गलती भी करती है तो उसका तारीफ उसे करना चाहिए कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू सीता सावित्री के समान है। इस तरह से वो हमेशा अपने बहू का तारीफ करना चाहिए। सास को भी अपने बहू की हर समय तारीफ करना चाहिए। यदि छोटे छोटे गलती भी हो जाए तो आप माता हैं, आपको हमेशा अपने बहू को अपने बेटी के रूप में देखना चाहिए। जब आप किसी भी रिश्ते में अच्छाई के बजाय बुराई ढूंढने में लगा देते हैं तो रिश्ते में दरार आ जाती है और दूरियां बढ़ने लगती है। सास बहू के रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आपको बहू की प्रशंसा करनी होती है, उसे अपनापन महसूस करना होगा और अपने घर जैसा एहसास करवाना जरूरी होता है। इससे आपके रिश्ता और मधुर मजबूत बन जाएगा। सास का भी कुछ कर्तव्य है। सास क्या करना चाहिए अपने बहू के लिए कि बेटी की तरह प्यार करें, क्योंकि बेटी में और बहू में कोई खास अंतर नहीं है। जब सास बहू को पराई मानकर अलग व्यवहार करेगी
तो बहू की ओर से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपको सास के रिश्ते को अच्छा बनाना है तो बहू और बेटी में फर्क बिल्कुल न करें। बहू को बेटी मानते हुए प्यार करें और दिल में जगह दें। रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। हालांकि ऐसा व्यवहार दोनों ओर से देखना पड़ता है। बहू को भी सास को अपनी माँ के जैसा प्यार देना होता है। बहू को भी अपने सास को माँ ही समझना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। माँ है ही, तभी सास बहू का रिश्ता मजबूत बन पाएगा। और क्या करे बहू क्या करे, सास का हमेशा ख्याल रखे। आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है, लेकिन अगर आप अपनी सास के लिए थोड़ा समय निकालती हैं तो इससे आपके रिश्ते में प्यार बना रहेगा। कुछ बहुएं काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि सास का ख्याल रखना भूल जाती हैं। अगर आप अपनी माँ की तरह सास को समय और प्यार नहीं देंगी तो आपको भी नहीं मिलेगा। सास के साथ बैठें, बात करें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों और बातों को ध्यान में रखें। और क्या करें, दोनों सास और बहू एक दूसरे को वक्त दें, आपस में तालमेल बिठाएं। रिश्ते में प्यार और अपनापन बना रहे, इसके लिए आपसी समझ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। बातचीत के दौरान आप एक दूसरे को पसंद नापसंद, इच्छाएं, जरूरतें, इन्हें अच्छी तरह से जान पाएंगे, जो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। और क्या करें, एक दूसरे को सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें। सास बहू के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए सास बहू दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। अगर बहू वर्किंग है, जिस वजह से घर का काम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इस पर सास को उसे ताने सुनने की जगह सपोर्ट करना चाहिए। घर के काम में उसका हाथ बटाने में छोटा महसूस न करें। वही बहू को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन सास के साथ समय बिताएं, इससे रिश्ता मजबूत होता है। और क्या करें, गलतफहमियां न पालें। ये भी एक द्वेष का कारण, झगड़ा का कारण बन जाता है। गलतफहमियां किसी भी रिलेशनशिप के बीच दरार का काम करती है। ऐसी कोई बात जो आपको परेशान कर रही है तो उसे मुद्दे पर खुलकर आपस में बातचीत करना चाहिए। पूरे परिवार को बैठकर बातचीत करना चाहिए। इससे चीजें क्लियर हो जाएगी और रिलेशनशिप भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन बातचीत के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि एक दूसरे की बात से किसी को दिल को ठेस न पहुंचे। और क्या करें, बात सुनने की आदत डालें। देखिए, इस बात को समझाने की कोशिश करें कि कई मामलों में आपकी सास का तजुर्बा आपसे ज्यादा है, तो हर बात पर उनकी बातों को काटने के बजाय सुनें और समझें। इससे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सास जो है आपसे उम्र में ज्यादा है, अपने पुत्र को पैदा किया है, तब आप उस घर में बहू बनकर आई हैं। इसलिए जिसका उम्र 60 से 70 वर्ष का हो गया, उसके अनुभव में और 20 वर्ष वाले बच्चे के अनुभव में अंतर है। इसलिए सास के अनुभव को समझें, क्योंकि आपसे वो अनुभवी है। बहू को हमेशा सास से सलाह लेना चाहिए और सास को भी अपने बहू को हमेशा प्यार देना चाहिए। तो ये काम छोटा छोटा जो मैं बात बता रहा हूँ, अपने घर में जरूर स्थापित करें। इससे आपके घर का प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, घर में एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। इससे आप आपस में प्यार बढ़ेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।